ये जमलापुर में शहीद गुलाब चंद रोड का उद्घाटन था। जो शहीद हुए थे उनके याद में सुमन तिवारी ने यहाँ के गांव के मांग पे और गांव के सहयोग से सुमन तिवारी के देख रेख में ये शहीद स्मारक तैयार हुआ। प्रमुख जी 98 में शहीद हुए थे, लेकिन 2001 में उनका ही हम पुत्र हैं, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अपने पूर्वजों के जो दिखाए रास्ते हैं उस पर चलना, और जैसे जैसे ये लोग कहे हैं और जहाँ जो भी कमी है उसको दूर करना, यही हमारा अधिक प्रयास है। प्रमुख जी आज पुनीत करके कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। अच्छा, पर मुझे देखा जाए लंबा समय हो गया, कितने सांसद आए, कितने विधायक आए होंगे, कितने प्रमुख आए होंगे, लेकिन ये आपके पर ले गया कि इस लंबा समय के देखा जाए कि 24 साल लमसम हो गया, और आज आपने इस ऐतिहासिक इस कार्य को करवाया, इस नगर के इस गाँव के, क्या मैसेज देना चाहिए? हमारे दादाजी भी इस जिले को ऐतिहासिक कार्य किए, पिताजी भी हमारे ऐतिहासिक कार्य किए, तो उसी ब्लड से हम भी हैं, तो हम भी जो भी करेंगे ये ऐतिहासिक ही काम करेंगे। कितना दूरी वाला ये सड़क है? ये 200 मीटर है, 9 लाख कुछ की लागत से है अच्छा, ये। अभी एक मांग किया गया, किसी ने बताया कि शहीद के नाम से, शहीद जी के नाम पे इसे कोई यहाँ पे गेट होना चाहिए, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो सही है कि जनता मांग करती है और नेता उसको पूरा करते हैं, लेकिन हम उस नेता में नहीं है कि हम कहें और पूरा ना करें। हम पूरा करते हैं, थोड़ा समय लगता है। अब है हमारा कार्यकाल थोड़ा कम समय में है, उसके लिए मीटिंग हो चुका है, तो हम अभी गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन अगर भविष्य में हमें पद मिलता है तो हम इस कार्य को पूर्ण करने की पूर्ण घोषणा करता हूँ। जी बताइए। हम रमावती देवी गुलाब चंद प्रसाद, वो गुलाब चंद प्रसाद शहीद हुआ है, उनके नाम पर रोड बना है, हम सबके धन्यवाद करते हैं। अच्छा, ये घटना कब हुई थी, कुछ है आपको? 2001 में। 2001। और अब उस टाइम से लेकर के अभी तक क्या किसी ने आपके घर परिवार पर आकर के इस तरह? आज लोग कोई पूछा नहीं है, आज लोग कोई आके पूछा नहीं है, या इतना बने हैं कि भी हमारा गांव में कोई सुविधा नहीं दिया है। अच्छा, उस तक का कोई भी जैसे घटना हो गई, वो शहीद हो गया, उसके बाद आपको कोई ऐसा लाभ मिला जो एक देश में हो? कुछ लाभ नहीं मिले हैं। प्रमुख जी के माध्यम से आज रोड बन गया। हाँ, और प्रमुख जी के माध्यम से आज रोड बन गया है। अब क्या मांगे कुछ रह गई आपको? अब ये बने हैं कि अब हमारे द्वारी पर अभी रोड नहीं बने हैं, पुराना की तरफ से कोई आपको नहीं, कोई नहीं लाभ मिले हैं सरकार की तरफ से। जब शहीद हुए थे कोई सरकारी घोषणा आपके लिए हुआ था? नहीं, जो न मिला हुआ था, नहीं मिला। नहीं क्या मिले। क्या घोषणा होता? बोलिए। उस समय घोषणा हुआ था कि पेट्रोल पंप भी मिलना था, और 2 ऑप्शन था, एक पेट्रोल पंप का और एक ये क्या बोलते हैं गैस एजेंसी का लाइसेंस इसके नाम से होना था, लेकिन हमारे दर्द याद ने वो नहीं लिया। ये पढ़ी लिखी नहीं है, हम इनके छोटे लड़के हैं, गुलाब चंद, शहीद गुलाब चंद के छोटे लड़के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू कुमार प्रजापति नाम है, ठीक। ये मेरी माता जी हैं, और ये मेरे मतलब दर्द याद की दिक्कत है कि जो उन्होंने नहीं लिया, जो भी लाभ मिला, और आज तक उन्होंने हम सबको दबाया है मेरे दर्द याद में। लेकिन अभी हमने कहा, प्रमुख जी किए गए, चाचा जी सुमन जी चाचा किए गए, बोले तो इन्होंने कुछ कराया काम, जो लगभग 200-250 मीटर हुआ है इंटरलॉकिंग का। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अरे ठीक। आज आपको कितनी खुशी हो रही है? आज हमको बहुत खुशी हो रही है, पूरे गांव को खुशी होगी, पूरे जवार में खुशी होगी कि मेरे पिताजी 2001 में एक्सपायर हुए थे, और आज 20 साल बाद, 24 साल बाद ये कार्य हुआ है। इससे हम बहुत खुश हैं, गांव में भी बहुत खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं इतने लोग आए हैं, खुशी का माहौल है तभी आए हैं। आज इस मौके पे क्या मांग करना चाहो, क्या करना चाहिए? हम यही मांग करेंगे सबसे, जहाँ तक भी जो लोग देख रहे हैं, कि मेरे पिताजी के नाम से वो वहाँ पे स्मारक बना दिया जाए आदमपुर मेन रोड पे। जी, मैं सुमन तिवारी हमारा नाम है, और हम आदमपुर इस गांव के बगल में रहते हैं। ये भी हमारे गांव का हिस्सा है, और हम लोग समाज के कार्यों में लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। जी, देखिए, एक तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है ये कि हमारे बगल में शहीद जो हुए हैं, हम लोग उसमें 5 वर्ष के थे, लगभग यही हमारी उम्र थी, और कई लोग आए, कई सरकारें आई, कई विधायक भी आए, कई प्रमुख भी आए, किसी का ध्यान नहीं गया। मैंने एक बार, चूँकि ये बजट का अंतिम जब जा रहा था,
तो मैंने रात को प्रमुख जी को मैंने फ़ोन किया। मैंने प्रमुख जी का प्रमुख जी हमारा निवेदन है कि नहीं बताइए। तो उनका मीटिंग तो हो गई है, हमने प्रमुख जी शहीद के हमारे हुए हैं, उनके यहाँ एक रास्ता का अगर आप निर्माण कर देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। प्रमुख जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल कोई काम नहीं होगा, मेरा सारा काम भी नहीं होगा, तो आपका ये काम मैं सारे काम को छोड़ करके आपका ये मैं काम करूँगा। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद हमने परिवार के लोगों को आकर के बताया ये बात, ये लोग खुश हुए। उन्होंने कहा कि नहीं हमारा बनवा दीजिए, और हमको किसी सरकार से कोई लाभ नहीं मिला है। मैंने प्रमुख जी से निवेदन किया, प्रमुख जी ने इसको किया। तो ये सारा श्रेय गांव के लोगों के साथ साथ प्रमुख जी का भी है। हम तो एक मौज एक जरिया हैं जो प्रमुख जी, इनकी बात प्रमुख जी तक ले जा करके सौंपने का काम किए हैं। दिमाग में कैसे आया? बाकी बहुत समय बीत गया, लेकिन अब आपके दिमाग में आया। बहुत सारे लोग होंगे क्षेत्र में, आपके दिमाग में कैसे आ गया ये? देखिए, आदमी जब जन सेवा करता है, समाज सेवा करता है, तो आदमी आगे की तरफ जरूर देखता है, लेकिन उसको ये भी देखना चाहिए कि हमारे अगल बगल की जो स्थिति है, कुछ समस्याएं हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो हर छोटी चीज़ में एक बड़ी चीज़ आपको मिल जाएगी। और मेरे लिए तो ये गर्व की बात है कि मैं सारे लोगों से मिल कर बैठ करके मैं पूछूंगा, तो मैं इनके जब भी इनकी शहीदी दिवस की तिथि आएगी तो मैं मनाने का भी काम करूँगा। मैंने मन में संकल्प भी लिया है, और ये सारी चीज़ें मैंने आमजन में रहते हुए सीखी है कि सबको उचित सम्मान कैसे देना। जैसा कि प्रमुख जी ने बताया कि हमारे बाबा और पिताजी से समाज में रह करके हमने ये सब चीज़ें सीखी हैं, तो हमने भी इन्हीं जैसे लोगों से देख करके हमने भी सीखा है कि कैसे लोगों का सम्मान मिलना चाहिए, किसके भावनाओं को आगे ले जाना चाहिए, किसको उचित व्यवस्था मिलना चाहिए, हम लोगों के मन में हमेशा रहता है। इस मौके पर लोगों में क्या संदेश देना चाहिए? अब इस मौके पर तो इतनी अच्छी आज के दिन है हम लोगों के लिए, भगवान बारिश भी कर दिए हैं, और हमेशा हम कहना चाहेंगे लोगों से, जनप्रतिनिधि से भी, और जो व्यवसायिक उसमें जुड़े हैं उनसे भी, कि जब भी ऐसा समाज सेवा करने का मौका मिले तो वो लोग आगे आके करना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप छोटे व्यक्ति का सम्मान करेंगे, जैसा प्रमुख जी ने मेरा सम्मान किया है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है ना हमारे लिए और शहीद के परिवार के लिए। इतना जरूर हुआ। शहीद के परिवार को अभी तक कोई सरकारी लाभ नहीं मिला, इसके लिए आप क्या करें? नहीं, इसके लिए मैं एक दिन डीएम साहब से मैंने बात करी थी कि इनके नौकरी को लेकर के हमने बात करी थी, तो डीएम साहब ने कहा नहीं आइए हम कभी मिल के बैठ के बात करते हैं। तो जब हमें कभी मौका मिलेगा तो हम जाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी हम प्रमुख जी को जबरदस्ती खींच के ले जाएंगे, गुड्डू भैया को भी खींच के ले जाएंगे। चलिए बात रखनी है, आप लोग को भी मैं लेकर के जाऊंगा कि इनकी जो भी सुविधाएं छुटी हुई हैं मैं प्रयास करूंगा अपने जीते जी इसको पूरा करा दूँ। अगर एक काम भी हो जाएगा तो मैं ये सोचूंगा कि हमारा जीवन, प्रमुख जी का जीवन, पूरे ग्राम समाज इलाके का जीवन सुखल और सफल हो गया है। अच्छा, क्या लगता है कि बहुत जगह इस देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके नाम पर स्मारक बन गई, गेट बन गई, पुण्यतिथि भी मनाई जाती है और भव्य तरीके से उनको याद किया जाता है। लेकिन आज 24 साल के बाद आज गेट के नाम पर उनको याद किया गया है, तो इसको लेकर क्या नहीं लगता है आपको कि किसी उसको लेकर के अपेक्षा की गई है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, आपकी बात से हम सहमत हैं। इसमें सबके सारे लोग दोष के भागी हुए जो अभी तक आए हैं, रहे हैं और इस चीज़ को देखे हैं। हम तो इसको शुरू कर रहे हैं और प्रयास हमारा यही रहेगा कि अब आने वाले दिनों में, जैसे कि हम लोग जो जब छोटे रहते हैं तो समाज की कोई बात, हमारे बड़े भाई दिग्विजय सिंह हैं, मैं इनसे भी पूछता हूँ कि इलाके में कोई ऐसी घटना हुई हो तो हमको जरूर बताइए। ऐसे लोग हमको ज्ञान देते हैं, सीखने को भी मिलता है। ऐसे तमाम लोग भी हैं, प्रमुख जी भी हैं, सारे ऐसे लोग हैं। अब जब प्रमुख जी जैसा हमको लोग मिल जाएगा काम करने वाला, तो मैं इस बात को विश्वास दिलाता हूँ, चाहे वो मेरा विरोधी क्यों ना हो, चाहे मेरा पक्ष क्यों ना हो, समाज का कोई भी अंग हो, उसके लिए लड़ने के लिए, चलने के लिए, करने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। ऐसे मौके में निरंतर मैं आगे चलने का काम करूंगा। आप सबके सहयोग की रहे तो मैं बिल्कुल आगे बढ़ूंगा।